Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my YouTube family. Hope you're in the pink. May the Almighty encompass us with His benevolence and save us all and our country Pakistan from unanticipated calamities and pitfalls. Ameen. व्यूअर्स आज बहुत ही यमी चोकोबार आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ. इसमें ना ही कंडेंस मिल्क जाएगा, ना क्रीम जाएगी और ना ही किसी मशीन का यूज़ होगा. बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. मिल्क हमें चाहिए 700 ml. आप कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं. मैंने ऑलपर्स का लिया है और ये मैं इसका वेट कर रही हूँ. तो जी ये 700 ml तक हो गया है. अब एक रेस्प्लेंडेंट सा पॉट लीजिए और मिल्क को इसमें शिफ्ट कर दीजिए. इसके बाद ये मेरे पास एवरीडे मिल्क पाउडर है. आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं. ये भी आप हाफ़ कप इसमें ऐड कर दीजिए और शुगर भी हाफ़ कप ही इसमें ऐड कर दीजिए. इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके इसको चूल्हे पर रखिए. अब आप इसको लो मीडियम फ्लेम पर कुक कीजिए, जैसे कस्टर्ड बनाते हैं उस तरह से. यहाँ पर पेरेनियल स्टरिंग की ज़रूरत है ताकि ये नीचे से बर्न ना हो जाए. और जनाब इस दौरान अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस रेसिपी को लर्न कर सकें. जब ये मिल्क पाउडर और शुगर इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अब ये देखें इसमें डिज़ोल्व हो गई है बहुत अच्छे से. अब आपने इसमें वनीला एसेंस ऐड करना है खुशबू और फ्लेवर के लिए. वनीला एसेंस में हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ. कुछ लोगों को वनीला का फ्लेवर नहीं पसंद होता, वो इसकी जगह पे चॉकलेट एसेंस यूज़ कर लें. लेट्स प्रिपेयर कॉर्नफ्लोर पेस्ट नाउ. हाफ़ कप ठंडा दूध लीजिए. इसमें 2 टेबलस्पून्स कॉर्नफ्लोर पाउडर के ऐड कर दीजिए. गर्म दूध में कभी भी डायरेक्ट कॉर्नफ्लोर ऐड ना कीजिए वरना इसके लम्प्स बन जाएंगे और आपकी रेसिपी स्पॉइल हो जाएगी. अब एक स्पून की मदद से अच्छे से स्टर कीजिए ताकि ये कॉर्नफ्लोर इसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए. अब ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर मिल्क में ऐड कर दीजिए और इसको ऐड करने की भी टेक्निक है. आपने एकदम से सारा नहीं इसमें ऐड कर देना, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे आपने इंटरमिटेंटली डालना है और साथ आपने ये स्टर भी करते रहना है. फ्लेम थोड़ा लो कर दीजिए और यहाँ पर भी आपको पेरेनियल स्टरिंग की ज़रूरत है ताकि ये बर्न ना हो जाए. और अब आपने तब तक इसको स्टर करते रहना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता. और अब ये कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये इतना ही थिक आपने करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ठंडा होने पर ये मज़ीद थिक हो जाता है. अब आपने इसको फ्लेम से हटाकर थोड़ा सा ठंडा करना है और ठंडा भी आपने इसको स्टर करते करते करना है क्योंकि वैसे अगर ये ठंडा होगा तो इसके ऊपर बलाई सी आ जाती है जिसकी वजह से लम्प्स बन जाएंगी और फिर आपकी आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी. ठंडा करने के बाद बेहतर है कि आप इसको स्ट्रेन कर लें ताकि कोई भी लम्प्स वगैरह हैं तो वो निकल जाएं. ये सारा मैंने स्ट्रेन कर लिया है और अब ये मेरे पास कुल्फ़ी के मोल्ड्स हैं. ये बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं. इनके अंदर इसकी फिलिंग कर लीजिए और आपने पूरा ऊपर तक नहीं भरना, थोड़ी सी जगह छोड़नी है क्योंकि इनको जमने के लिए भी स्पेस चाहिए होती है. इनकी फिलिंग करने के बाद इस तरह से टैप कर लीजिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा एयर है वो एग्जर्ट हो जाए. इसके बाद इनमें ये जो आइसक्रीम की स्टिक्स मिलती हैं ये डाल दीजिए, या इन मोल्ड्स के अपने जो कवर होते हैं उनके अंदर भी स्टिक्स होती हैं, वो कवर्स भी आप दे सकते हैं, या फिर ये आइसक्रीम की स्टिक्स अगर आप बाज़ार की लुक देना चाहते हैं तो वो इनमें डाल दीजिए. और इसके लिए आप एक फ़ॉइल इसके ऊपर रखिए और फॉइल से इसको रैप कर दीजिए. इसके बाद इस फॉइल में आप ये जो बारबेक्यू की स्टिक्स हैं या किसी भी पतली स्टिक से इसमें सुराख कीजिए और फिर इनमें ये आइसक्रीम की स्टिक्स इंसर्ट कर दीजिए. अब आप इसको फ्रीज़र में 8 से 10 आवर्स जमने के लिए रख दीजिए और अगर ओवरनाइट रखें तो इससे भी बेहतर है. अब आते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ. मेरे पास ये डार्क चॉकलेट है इटालियानो की. आप कोई भी ब्रांड की चॉकलेट ले लीजिए, कोई डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी आप ले सकते हैं. इसकी मैं कटिंग करूँगी. इस तरह से इसको श्रेड करके आपने मेल्ट करना है. मेल्ट आप ओवन में भी कर सकते हैं और इस तरह पैन में पानी डालकर भी कर सकते हैं. इस तरह आपका ये जो ऊपर वाला शीशे का बाउल है ये पानी को टच नहीं करेगा लेकिन पानी की स्टीम से ये मेल्ट हो जाएगी. अब मैंने फ्लेम फुल कर दिया है और ये पानी की हीट से मेल्ट हो रही है. ये तरीका ओवन से ज़्यादा बेहतर है. ओवन में अक्सर चॉकलेट हमारी बर्न हो जाती है तो बेहतर है आप इसी तरीके से कीजिए. हैव अ लुक, कितनी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो गई है. अब फ्लेम ऑफ कर देंगे. आइसक्रीम को मैंने ओवरनाइट रखा था और अब ये बहुत अच्छे से जम चुकी है. अब मैं इसका फॉइल रिमूव कर दूँगी और इसको जस्ट 30 से 35 सेकंड्स के लिए टैप वाटर में सोक कर दूंगी. ज़्यादा देर नहीं आपने सोक करना वरना आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी. अब ये देखें कितनी आसानी से बाहर आ गई है. अब जो चॉकलेट मैंने मेल्ट की थी उसको मैंने एक ग्लास में शिफ्ट कर दिया ताकि इजीली इसकी कोटिंग हो सके. अब इस आइसक्रीम को मैं ग्लास में डिप करूँगी और अच्छे से डिप करने के बाद इसको आप बाहर निकालिए. बाहर निकाल कर इसको आपने 30 से 35 सेकंड्स के लिए जस्ट इसको होल्ड करके रखना है. और आइसक्रीम का जो अपना टेम्परेचर है ना, इसकी अपनी जो चिलनेस है उसकी वजह से ही ये चॉकलेट हार्ड होकर सेट हो जाएगी. ये देखें सेट हो गई है. बहुत खूबसूरत सी मज़े की चोकोबार आइसक्रीम.
انجوائے کیجیے. اسی طرح سے باقی سٹکس بھی ریڈی کر لیجیے اور ان کو ساتھ ہی ساتھ آپ فریزر میں رکھتے جائیے، کیونکہ آپ سب اکٹھی کرنے کے بعد فریزر میں رکھیں گے تو وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ دیکھیں یہ بھی سیٹ ہو گئی. For more desserts, delicacies, beverages, snacks recipes, stay connected to Rosemary Rabia Khurram and savor copious recipes. Allah Hafiz.